है, उसी के अंदर बैठा गुरु शब्द स्वरूप में उसी का अंदर पर्दा खुलेगा। हे बहनों और भाइयों, उन्हीं की सूरत अंदर जाएगी। वैसे तो बहनों और भाइयों, महात्मा कहते भी हैं ये संसार की जो है जैसे सूरत माने जीवात्मा, उसकी आंख जब बंद हो गई वो तो अंधी होकर के बैठ गई। लेकिन बहनों और भाइयों, हम आप अगर गुरु महाराज के आदेश नहीं मानोगे तो हम आप भी जो है हमें आपको दिखाना बंद हो जाएगा, हमें आपको वो शब्द छूट जाएगा। जब शब्द छूट जाएगा तो हमारा आपका दिखाना बंद हो जाएगा। इसीलिए बहनों और भाइयों, जब शब्द मिलता है तभी हमें आपको दिखाई और सुनाई पड़ती है। जब शब्द छूट जाएगा ना दिखाई पड़ेगा ना सुनाई पड़ेगा। इसलिए संसार के लोगों को तो महात्मा समझाते हैं कि शब्द बिना सूरत है अंधी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर धक्का खाए। हे बहनों और भाइयों, फिर ही जन्म मिल गया और अगला जन्म भी धक्का खाओगे। इसलिए जो है अगर गुरु के वचन को मान लोगे, अगर गुरु के आदेश का पालन कर लोगे तो हमारा आपका ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। लग 84 भरम के हे बहनों और भाइयों, हमें आपको क्या पता है कि कहाँ से जीव आत्मा आई है। कहा लग 84 भरम के ये पोपे अटकी आए, अटकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। हे बहनों और भाइयों, इसी जन्म में जो है हमें आपका पासा लगना है। हमें आपको इसी जन्म में जो है गुरु महाराज ने ये वादा किया है और दावा करके गुरु महाराज ने कहा कि मैं आया उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना, मात्र एक हमारा काम। हे बहनों और भाइयों, गुरु महाराज तो केवल जो है इन जीवात्माओं के लिए आए हैं, ना तो यहाँ खितौरा मथुरा कुछ बनाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो परमार्थी सेवा में जो है गुरु महाराज को लगाने भी थी। तो ये तो हमें आपके लिए जो है गुरु महाराज ने ये हमारे आपके लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं। अपना तो इन जीवात्माओं के लिए, इन घर पहुंचाने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण किया। लेकिन बहनों और भाइयों, उनके पास तो इतना बड़ा खजाना, वो इस दुनिया के खजाना को क्या करेंगे। जैसे कि भाई बहनों, एक मांझ था, भाई मांझ जो है ऐसे जगत में रहता था, लेकिन बड़ा सेठ था, वो जो है जमींदार था। लेकिन बहनों और भाइयों, एक दिन जो है उसके पूर्व जन्म के जो है भाग उदय हुए, तो जाकर के जो है अर्जुन साहब का जो है सत्संग हो रहा था। उसी में जो है भाई मान जो है सत्संग में पहुंच गया। जब सत्संग में पहुंच गया तो पूर्व जन्म के भाग से बहनों और भाइयों तो उसको जो है सत्संग अच्छा लगा, क्योंकि बहनों और भाइयों सत्संग तो वैसे ही पारस होता है, तो सत्संग से सारे भ्रम और अज्ञान दूर होते हैं। उस भाई मांझ के जो है तो भ्रम और अज्ञान दूर हो गया। सोचने लगा कि जिस चीज के लिए हम आए हैं वो चीज हमें जो है यहाँ प्राप्त होगी। ये बहनों और भाइयों, भाई मांझ ने जो है महाराज अर्जुन देव से जो है कहा, अर्जुन साहब से पूछा कि महाराज जो है हमको नाम दान दे दो। तो अर्जुन साहब ने उनसे पूछा, उससे जमींदार भाई मांझ से कि आप किसको मानते हो। तो वो कहने लगा मांझ कि हम सुल्तान जो है साखी सरवर को मानता हूँ। हे बहनों और भाइयों, जब कहा सुल्तान साखी सरवर को मानता हूँ, तब गुरु महाराज ने कहा कि जाओ आपके घर में जो है वो पीर खान जो बना है उसको आग गिरा करके आओ, तब आपको नाम दान मिलेगा। हे बहनों और भाइयों, वो जो है भाई मान जो है वहां से आया, उसके घर में जो पीर खान बना था उस पीर खान की ईट उसने जो है और उखाड़ के और फेंक दी, उस पीर खान को गिरा दिया। लोगों ने जो है उनको मना किया, कहा कि हे भाई मान, तू इसको गिराए देता है, ये पीर खान का देवता तुझे बहुत सजा देगा। उसने कहा पीर खान ने, क्योंकि सत्संग के वचन जो है उसको भागे, उसने कहा जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन अब ये पीर खान नहीं रखेंगे। हे बहनों और भाइयों, जब पीर खान गिरा के और गुरु साहब के दरबार में जब पहुंचा, गुरु साहब ने उसको उत्तराधिकारी समझ लिया। जब उत्तराधिकारी समझा तो उसको नाम दान दे दिया। हे बहनों और भाइयों, जब नाम दान दिया और नाम दान दे करके जो है, क्योंकि हमेशा जो है महात्मा जो है परीक्षा तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि जैसे हमें आपको जो है ऐसे पढ़ाई में जो है हमें आपको साल भरे में एक परीक्षा ली जाती है, उसी परीक्षा
तो पास हो जाता है, अगर नहीं पढ़ता तो समाज की जो है